राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राज्यपाल ने कहा, पेसा कानून लागू होने से प्रदेश के आदिवासियों को मिलेगा लाभ। स्वतंत्रता सेनानी कंगला माझी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। देश में अब तक करीब 127 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन रायपुर में 12 जनवरी से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तैयारियों को लेकर ली बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अन्य केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय का गीत और नाटक प्रभाग संसद भवन परिसर में विशेष प्रार्थना गीत भी प्रस्तुत कर रहा है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इस अवसर पर धम्म पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि बाबा साहेब ने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें अपने संविधान की मूल भावना, अपने कर्तव्यों को हमेशा याद रखना चाहिए। श्री मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान सभी देशवासियों से पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने कर्तव्यों को पूरा करने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि यही बाबा साहेब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इधर छत्तीसगढ़ में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है। रायपुर स्थित कलेक्टोरेट चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने देश के करोड़ों लोगों को जीवन जीने का उत्साह और आत्मविश्वास दिया। बात महत्वपूर्ण है, वो युग दृष्टा थे। आगे के 100 साल की कल्पना उनके दिमाग में रहती थी और युग दृष्टा इसलिए कि जिस समय विभाजन की दौर चल रही थी, जिन्ना का विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, 370 का विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और उन्होंने कहा था कि ये भारत के संविधान में इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसका विरोध भी किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इधर दुर्ग जिले के भिलाई में डॉक्टर आम्बेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर बौद्ध समाज के लोगों ने उनके योगदान को याद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिमा प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुनील रामटेके ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों, महिलाओं के उत्थान और सामाजिक भेदभाव दूर करने के लिए कार्य किए हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी डॉक्टर अंबेडकर चौक पावर हाउस भिलाई में डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस बड़े ही उत्साह से और उनको एक प्रकार से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए हम लोग सब अंबेडकर चौक पावर हाउस भिलाई में इकट्ठा हुए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए जो सम्मान हम सबको मिला है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों के ही नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सर्वहारा समाज के लिए उन्होंने किया है। इस देश को जो संविधान दिया, उस संविधान के हिसाब से
हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय का व्यक्ति इस संविधान से लाभान्वित हो रहा है। और हमारे अनुसार जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो डॉक्टर बाबा साहेब हमारे लिए संविधान है। और इस कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान लोगों से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज नई दिल्ली में भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की सरकारी यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा करेंगे और दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार विमर्श भी करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान का मौका भी मिलेगा। दोनों नेता व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत करेंगे। भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर बैठक दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी के लिए सर्वोच्च संस्थागत वार्ता मंच है। अभी तक ऐसी 20 शिखर बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित की जाती हैं। बालोद जिले के ग्राम बगमार में क्रांतिवीर कंगला मांझी स्मृति दिवस और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके इस सम्मेलन में शामिल हुईं। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पेसा कानून से प्रदेश के आदिवासियों को काफी लाभ मिलेगा। शासन के द्वारा उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ड्राफ्ट मतलब तो तैयार हो गया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि विधानसभा में ये रूल्स जो बनाए गए हैं वो पास हो जाएंगे, तो जिससे ट्राइबल के जो अधिकार है और जो उनका प्रावधान है उसमें कानून में, पेशा कानून का, तो वो उससे काफी कुछ उनको संरक्षण भी और सुरक्षा भी और उनको काफी कुछ उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से भी जो उसमें संविधान ने उनको जो अधिकार दिए हैं, तो मुझे लगता है कि उससे उनको काफी लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि नई दिल्ली की संस्था ने क्रांतिवीर कंगला मांझी की स्मृति में सम्मान समारोह का आयोजन किया था। क्रांतिवीर कंगला मांझी का स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में प्रमुख योगदान रहा है। उनका जन्म कांकेर जिला स्थित ग्राम तेलावट में हुआ था। उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वे सन 1913 में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। सन 1914 में कंगला मांझी महात्मा गांधी से मिले और वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। उन्होंने सैनिकों का एक संगठन बनाया जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में करीब 127 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 8,306 नए मामलों की पहचान हुई, जबकि 8,834 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। देश में अब तक 3 करोड़ 40 लाख 69 हजार से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 64 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 139 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 21 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों के पास बचे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 25 कोविड मरीज पाए गए। फिलहाल प्रदेश में 330 सक्रिय मरीज हैं जो विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में अपना उपचार करवा रहे हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.17% है। प्रदेश की आधी आबादी को कोरोना के दोनों डोज लग चुके हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इस बीच जांजगीर जिले के बलौदा, मालखरौदा और बम्हनीडीह में कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अमले ने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। इस बारे में कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के घरों में जाकर उन्हें टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं टीकाकरण कार्य से जुड़े लोगों ने बताया कि टीकाकरण के प्रति लोगों में भी काफी उत्साह है। आज कोरोना महाअभियान में पूरा गांव में कोरोना वैक्सीन लगत है, जिसमें मितानिन मन, सचिव मन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन अपन पूरा घर घर जाके सहयोग प्रदान करत है। और आज महाअभियान में 100% वैक्सीन लगे के
चांस है बढ़िया। महाअभियान के तहत टीका लगवाथन, घर घर जाके सबको इला जागरूक करथन। हमार तरफ से सहयोग भी करथन। हमारे साथ में ग्राम के सरपंच, सचिव और सिस्टर और अन्य सदस्य भी है। सबको जितना भी बाकी छूटे छूटे है ते मन ला कहथन कि लगवा ले, एकर से बीमारी है दूर होही, कोई परेशानी नहीं होए आप मन ला। गौरतलब है कि पहली और दूसरी डोज के छूटे हुए हितग्राहियों की ग्रामवार सूची तैयार की गई है। इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही मुनादी, रैली, दीवार लेखन, नारा लेखन और दूसरे माध्यमों से स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन रायपुर में 12 जनवरी से किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 जनवरी से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 39 विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं, खेल विधाओं, लोक कलाओं और लोक साहित्य संगोष्ठी आयोजित की जाएंगी। इसमें राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। इस महोत्सव का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग करेगा। इस महोत्सव में 15 से 40 वर्ष की आयु वर्ग और 40 वर्ष से ऊपर के प्रतिभागी भी शामिल होंगे। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा महोत्सव के तहत राज्य के सभी जिलों में विकासखंड स्तरीय आयोजन 5 दिसंबर तक हो चुके हैं। वहीं संभाग स्तरीय आयोजन 20 से 25 दिसंबर तक होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांवों को शहरों से जोड़कर उनका विकास किया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम कोनारी से ग्राम निकुम तक प्रधानमंत्री सड़क बनाने के लिए यहां के ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले आने जाने में असुविधा होती थी, मगर सड़क बनने के बाद उन्हें राहत मिल रही है। पहले बने हैं यहाँ पर डबल गाड़ी जाने की सुविधा है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए सुविधा है, हर चीज़ का सुविधा है। पहले बहुत कम था, आने जाने के लिए परेशानी थी, दुर्घटना का नौबत था। अब बन जाने से अच्छी सुविधा है और यहाँ के जनजीवन सही है। और यहाँ से मेरे अंडा ले जाना है डेली का। पहले बहुत तकलीफ था रोड में, क्या गिट्टी विट्टी पूरा निकला था, अंडा ले जाने में फूट जाता था, पूरा बहुत तकलीफ था पहले। लेकिन जब से रोड बना है तो बहुत अच्छा है, क्लियर है, बढ़िया। वहीं ग्राम निकुम की सरपंच मुक्ति सुधाकर ने बताया कि सड़क बनने से पहले ग्रामीणों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। क्षेत्र के लोगों को सड़क बनने से बहुत अधिक फायदा है। स्कूली बच्चों को, ग्रामवासियों को आने जाने में असुविधा होती थी, उससे सुविधाएं बहुत अधिक प्राप्त हुई है। जैसे अंडा निकुम से लेके अंडा जाने में अधिक दूरी होता था, तो कोनारी मार्ग जब से बनी है प्रधानमंत्री सड़क योजना, इससे दूरी भी बहुत कम हो चुकी है और ग्रामवासियों को इसका फायदा भी बहुत अधिक हो रहा है। पहले दिक्कतें यह थी कि कच्ची सड़क होने के कारण आवागमन में परेशानी होती थी, स्कूल वाले बच्चों को जाने में असुविधा महसूस होती थी, कई दुर्घटनाएं होने का भय रहता था। इसीलिए अब सड़क बनने से समस्त ग्रामवासियों को बहुत अधिक फायदा है। करीब 4 करोड़ 12 लाख की लागत से बनी इस सड़क की लंबाई लगभग 10.5 किलोमीटर है, जो ग्राम कोनारी से प्रारंभ होकर कई गांवों से गुजरती है। सड़क बन जाने से लोगों के लिए आवागमन तो सुलभ होगा ही, साथ ही गंतव्य तक पहुंचने का समय भी अब बचने लगा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।